बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म फ्यूचर विद पाकिस्तान फोर्सेस। बहुत सारे बच्चे बार बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे और इधर इनबॉक्स में भी कि सर केमिस्ट्री पार्ट 1 के लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दें। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें, मैं जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो शेयर करूँगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री पार्ट 1 के लिए। जो करंटली पेयरिंग स्कीम चल रही है बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से न्यूमेरिकल नहीं बल्कि थ्योरी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो ये है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के स्टेप्स क्या हैं, कंबशन एनालिसिस वाला है, उसके बाद स्टाइकोमेट्री जो है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड और मास स्पेक्ट्रोमीटर है। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास आना है न्यूमेरिकल आना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे मैंने आप लोगों को क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये पहले वाली जो है ये एग्जांपल है आपके पास, मेरा ख्याल है ये इसमें दूसरी एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट भी जो इसमें से न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें से 3 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, बाकी सारी एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों ने एग्जांपल जब करनी है तो उसके साथ ही उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको देख लेना है, ठीक है। ये लाजमी करनी है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपने बाकी न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स नहीं देखनी, आपने बाकी भी न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स अच्छे से तैयार करनी है। लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिफ़िकल्ट है। 2-3 बातों का इसमें आपने ख्याल रखना है। तीसरे चैप्टर में टोटल 7-8 फार्मूलाज है जिससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। एक है D=PM/RT डेंसिटी वाला, एक है आइडियल गैस इक्वेशन PV=NRT, एक रियल गैस इक्वेशन वाला है P+AN² इंटू V - NB=NRT। स्टार्ट पे आपके पास है बॉयल्स लॉ का P1 V1 P2 उसके बाद चार्ल्स लॉ का है V/T1 V2/T2। उसके बाद आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन वाला है P1 V1/T1 P2 V2/T2। इसके बाद आपके पास एक है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, ठीक है, जिसमें वाइस वर्सा आपने लेकर चलना है। एक अगर रेट ऊपर है बी का नीचे है तो बी की आपके पास जो है ना मोलर मास ऊपर हो जाएगा, और मोलर मास और डेंसिटी ये दोनों रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये 7-8 फार्मूलाज हैं जिससे तीसरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। चैप्टर 4 जो है ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल है, वेपर प्रेशर है, और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी जो है ये बॉन्डिंग के अंदर ये चीज़ है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की मैंने जो वीडियो शेयर की थी लास्ट टाइम, उसका अगर किसी को सलूशन चाहिए हो तो वो सॉल्व्ड उसके आंसर जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो आपके पास पहले और 5वें का पेयर है। तो 5वें के अंदर एक आपके पास क्वांटम नंबर्स वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट जो हैं, 4 डिफेक्ट हैं इसके, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 5वां, ठीक है। देखिए पहले के लॉन्ग क्वेश्चन आसान है, आप थोड़ी सी एफर्ट्स उनको कर सकते हैं। आपको अगर ये पेयर अटैम्प्ट करना है तो 5वें के जो है ना क्वेश्चन, इन पे आपने बड़ा ध्यान देना है, इन पे आपने बड़ा फोकस करना है। 5वां जो है इसका ऐसे लगता है हर टॉपिक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने उसको अच्छे से तैयार करना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम। उसके बाद मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद रेडियस और एनर्जी की कैलकुलेशंस हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, एक्सरे वाला एक टॉपिक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक्सरेज़ क्या है और मोज़ले का जो लॉ है, इसके मोज़ले ने इसको स्टडी कैसे किया, और कैथोड रेज की 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 3 रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के, वो अक्सर है और वो किसी न किसी ग्रुप को आने ही आने हैं, वो कंफर्म है, वो शॉर्ट क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप को लाजमी आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, 6-7वें का पेयर है। तो 6 में आपके पास MOT जिसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, बस इनके अंदर एक चीज़ का फ़र्क है, ठीक है, जिसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया नून और बे, कि एक में 2pz ऊपर जाता है और दूसरे में 2pz क्या आता है, नीचे आता है। उसके बाद वेस्पर के पोस्टुलेट्स जो हैं वो आपने तैयार करने हैं और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो है अमोनिया का, ये इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मूवमेंट वाला ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी देर से नहीं आया, इस दफ़ा इसके चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस MOT के हैं और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के हैं,
ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने सारे अच्छे से तैयार करने हैं, जिसके अंदर sp3 sp2 और sp मोस्ट इंपॉर्टेंट sp3 है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो 6 के साथ 7 का पेयर है। इसमें बोर्न हैबर साइकिल मैंने आपको बताया हुआ इसका कि आपने कैसे इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है, ग्राफ कैसे इसका ड्रा करना है, ठीक है। उसके बाद बॉम कैलोरीमीटर है, ग्लास कैलोरीमीटर है, इन दोनों में से एक अक्सर आ जाता है। उसके बाद हेजीज़ला है, और ये आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार करवाया हुआ है कि डेल इज़ इक्वल टू क्यू वी एंड डेल एच इज़ इक्वल टू क्यू पी। ये टर्म्स वाला देख लीजिएगा, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, ये बस तैयार कर लीजिएगा, इसके उतने चांसेस नहीं है। उसके बाद आपके पास स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें डिफरेंस करेंगे, ये हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8, इसमें से अगेन चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। अब इसमें देखें, इसमें भी चंद एक बेसिक फार्मूलाज हैं। एक तो वो केपी वाला है, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, लास्ट टाइम भी इसमें से न्यूमेरिकल आया हुआ था, ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो है पी एच इज इक्वल, हैंडरसन इक्वेशन जो है, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड, और पी यू एच किसके इक्वल होता है, पी के बी प्लस लॉग साल्ट बाय बेस। इसमें बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो के बी की वैल्यू दी होती है, डायरेक्ट इसको पुट कर देते हैं, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो पी के और पी के बी बनेगा, ठीक है। तो पी एच और एक सोलबिलिटी प्रोडक्ट, ये 4-5 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनसे ये सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। एक पी एच वाला, एक पी यू एच वाला, उसके बाद आपके पास के पी वाला है, और उसके बाद सोलबिलिटी प्रोडक्ट है। ये चंद एक बेसिक फार्मूलाज हैं जिससे इसके सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 जो है, अब देखें यहाँ तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पेयरिंग स्कीम जो बच्चों ने मोस्टली फॉलो करनी होती है वो कवर हो चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है मेरे बेटा, आपने इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपके पास बैकमैन मेथड वाला है, ठीक है। उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद फिनोल वाटर सिस्टम जो है, वो कर्व जो इसमें बनती होती है, वो कर्व्स आपने अच्छे से ड्रा करनी है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस जो है एग्जांपल्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 10 की तरफ हम जाएँ। मोस्टली बच्चे ये एंड वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते हैं, और स्टार्ट वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वो बार बार आपके पास क्लास टेस्ट में भी वो चैप्टर्स बार बार जो है ना रिपीट हुए होते हैं, बार बार उनके टेस्ट दिए होते हैं, फिर सेंड अप, उसके बाद आपने जब दोबारा से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है, तो इसलिए बच्चों को वो चैप्टर्स अच्छे से तैयार होते हैं, तो उस पर बच्चे फोकस करते हैं। तो 10वें में आपके पास ये है जो है ना कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, शी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंडस्ट्रियल जो है ना एप्लीकेशन जो है 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। 2 सेल ना, इनमें से अक्सर एक पूछ लेता है, ठीक है। शी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडस्ट्रियल